अब आपको मैं बताऊंगा कि आखिरकार अब मैट में किस तरह से आप बैठकर या फिर लेटकर आर्म्स को स्ट्रेंथ करने के लिए ये आसन कर सकते हैं। देखिए, सूक्ष्म व्यायाम मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद योग में बहुत सारे ऐसे, ज़्यादातर योग में जो आसन है वो आसन ही इस तरह से होते हैं कि आप उससे आपके आर्म्स को स्ट्रेंथ मिलता है, टोनिंग होती है। लेकिन कुछ आसन में जब आप करते हैं तो ज़्यादा आपका जो स्ट्रेंथ पड़ता है या स्ट्रेस पड़ता है वो हाथों में पड़ता है, जिससे आपके जो हाथ हैं ये मजबूत भी होते हैं और साथ ही साथ टोनिंग भी बहुत अच्छी होती है। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट है सर्पासन। देखिए, सर्पासन और भुजंग आसन बहुत ही सिमिलर है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके लिए आपको उल्टा लेट जाना है। मैट हो, दरी हो, आप उसको बिछा लीजिए, फिर आपको उल्टा लेटना होगा। काफ़ी हद तक जैसे मकरासन हम करते हैं, मकरासन जैसे पोजीशन पे आप आ जाए, लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, हाथों को ऐसे ले आइए। अब जब भुजंगासन करते हैं तो क्या करते हैं, आप दोनों हाथों हथेलियों को ऐसा रखते हैं और आप सीधा देखते हैं और आपके जो एड़ियाँ मिली नहीं होती हैं। एक तो हो गया ये। लेकिन सर्प आसन जब आप करेंगे तो सारा पोजीशन तो ठीक होगा, लेकिन आपकी जो एड़ियाँ हैं वो आपस में मिली रहेंगी पीछे, और आप जब उठेंगे, उठने के बाद सीधा देखना नहीं, आपकी कोशिश करनी कि आप जितना पीछे देख सकें। तो जितना हो सके आप ऊपर की तरफ देखिए, गर्दन को मोड़ के। तो इससे आपके बैक में और साथ ही साथ आपके हाथों में स्ट्रेस आता है। जितना स्ट्रेस मतलब उतना आपको फायदा। सांस को छोड़ते हुए नीचे आइए। इसमें ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। जो ब्रीदिंग है आपकी, वो जब ऊपर आप जा रहे हैं तो सांस लेना, यानी इनहेल। फिर एक्सेल। इनहेल, स्टे। पहले थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप जितना ज़्यादा स्टे करेंगे, जितना आपके हाथों को इसमें स्ट्रेस मिलेगा, आपको उतना फ़ायदा होगा। एक्सेल। तो ये है सर्पासन। देखिए, सर्पासन करने से आपके हाथों में जो स्ट्रेस आता है, जो स्ट्रेस आता है पूरा, उससे आपके आर्म्स को क्या होता है, मजबूती मिलती है और साथ ही साथ इनकी टोनिंग भी होती है। मैंने तो काफ़ी वक्त ज़्यादा रुका नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ वक्त हमारे पास उतना नहीं है। लेकिन आप जितना स्टे करेंगे, कोशिश कीजिए कि पहले 15 सेकेंड रुकें, दिक्कत होगी तो 15 सेकेंड, फिर 20, 25, 30, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। जितना स्टे करेंगे उतना फ़ायदा होगा। और रिपीटेशन, अगर आपको 3 सेट कीजिए, 1, 2, 3 सेट कीजिए, आपको ज़्यादा लगता है तो फिर 4 आप कर सकते हैं। और इससे आपको देखिए 2 फ़ायदे होते हैं, आपको पता ही है। एक तो है कि इससे आपके बैक को भी काफ़ी मजबूती मिलती है और साथ ही साथ आपके आर्म्स भी इसमें टोन हो जाते हैं। तो ये हो गया सर्पासन, आपको दिखाया हमने। सर्पासन के बाद अब बात करते हैं हम पर्वत आसन की। पर्वत आसन कैसे करना है, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा पहले अपने पैरों को स्ट्रेच कर लीजिए, और उसके बाद जो आपकी एड़ियाँ हैं वो ज़मीन पर रहेंगी, और आपको धीरे 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 जितना हो सके हाथों को करीब लाइए, यानी कि अपने पाँव के पंजों के जितने करीब आएंगे उतना ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा मिलता है। और देखिए, इस तरह से हाथों को झुका दीजिए और आपकी पीठ और आपका जो कबर है ऊपर की तरफ होना चाहिए, है ना, पर्वत के शेप पे। हाथों पे जितना स्ट्रेस होगा उतना ही आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो पर्वत आसन धीरे धीरे कीजिएगा। अगर आपके बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपको करने में थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे आप करना शुरू करेंगे धीरे धीरे, तो आपकी बॉडी जैसे फ्लेक्सिबल होती जाएगी, आप उतने बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अब इसमें भी 2 फ़ायदे हैं। देखिए, जब इसको करेंगे तो आपके आर्म्स में स्ट्रेस पड़ रहा है, आर्म्स में जो स्ट्रेस पड़ेगा उससे आपके आर्म्स टोन और मजबूत हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो आपके बैक है, बैक पर भी इसका काफ़ी फ़ायदा होता है, बैक भी इससे काफ़ी मजबूत होगा। और यहाँ तक कि आपके पाँव, थाइज़ है, आपके जो पूरा का पूरा
लेग है, यानी कि पाँव जो पूरा ऊपर था, थाई से लेकर पूरा नीचे का हिस्सा, ये भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो फिर से करते हैं। सबसे पहले आपको पता है, इस पोजीशन पे आ जाइए, अपनी एड़ियों को नीचे रखें, कोशिश करें कि धीरे धीरे पंजों को जितना करीब ला पाए इससे। तो ये हो गया पर्वत आसन। अगला आसन हम जो करेंगे वो काफ़ी हद तक मकर आसन जैसे, या मकर आसन के पोजीशन में आना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हम ट्विक करते हैं। ट्विक करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप मकर आसन की तरह लेट हो जाएंगे, लेकिन जब उसको आप करेंगे तो उससे आपके आर्म्स मजबूत होंगे, आर्म्स को फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ चेस्ट एरिया में भी उसका असर आता है अच्छा खासा, और बैक पर भी। पहले मकर आसन की तरह आप लेट जाएं, इस तरह से हाथों अपने हथेलियों को ऐसे एक के ऊपर एक रख लें, हुड्डी इस पर लगा दें, यानी चीक। जो आपके पाँव आप साथ में रख सकते हैं, या तो फैला लें, पाँव को ऐसे फैला लीजिए। जब आप इस पोजीशन पे आ गए, अब क्या करना है, आपको उठना ऐसे, और सामने देखिए उठ के, जितना आप सामने देखेंगे, और हाथों को सीधा रखिए, और फिर नीचे। इसको आप जितना कर सकते हैं, जितनी तेजी से आप करेंगे उतना ही आपके आर्म्स को, इस पर आर्म्स के ऊपर इसका प्रेशर आएगा, आपके आर्म्स टोन भी होंगे और मजबूत भी होंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ऊपर जाए सांस लें, नीचे आए सांस छोड़िए। ऊपर जाए सांस लें, नीचे आए सांस छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हाथों में दर्द होता है, पोजीशन चेंज कर लीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं, आसन हैं, सूक्ष्म व्यायाम है, जिसके ज़रिए आप अपने आर्म्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, टोनिंग हो सकती है, टोनिंग हो जाएगी अच्छी, और जो थुलथुलापन जो आपको जो लगता है वो थुलथुलापन चला जाएगा। और अगर आप स्लीवलेस या फिर टी शर्ट पहन रहे हैं या हाफ बाजू के शर्ट पहन रहे हैं तो बहुत स्मार्ट भी लगेंगे, और साथ ही साथ आपको कभी या आपके हाथों में जो दर्द होता है ना, कभी कभी वो दर्द नहीं महसूस नहीं होगा, वज़न भी अच्छा खासा उठा पाएंगे। धन्यवाद।